कभी सोचा है कि कोई एक ऐसा क्रिकेटर होगा जिसे उसके कंट्रीब्यूशन से ज्यादा उसके कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाएगा। एक ऐसा क्रिकेटर जो सिर्फ इसलिए डिफेम हो जाएगा क्योंकि वो बोलता है और उसके बोलने पर उसे बहुत कुछ सुनना पड़े, फिर चाहे बीच मैदान पर गाली खाने की बात हो या फिर कमेंट्री पैनल में डिफेम की ही बात क्यों ना हो। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इस खिलाड़ी के साथ। एक ऐसा क्रिकेटर जिसे इंडियन क्रिकेट के पीक पर जाना था, जिसे अपने पोटेंशियल की पीक पर जाना था, लेकिन ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई, ऐसी क्या वजह हुई कि ये खिलाड़ी कभी अपना प्राइम देख ही नहीं पाए। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि एक टाइम का इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर अंबाती रायडू है। वो अंबाती रायडू जिन्हें अर्ली 2000 में बोला जाता था कि ही गॉट अ ग्रेट स्किल सेट, और शायद ये खिलाड़ी इस टेम्परामेंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन्स बनाने वाला है, जिसके कैप्टनसी में सुरेश रैना, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलते हैं। लेकिन जहां रैना और धवन जैसे खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी नाम बना लेते हैं, वहीं अंबाती रायडू 2013 में अपना डेब्यू मैच खेलते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन ये शुरुआत थी और अब उम्मीद ये था कि रायडू शायद यहां से अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट शानदार सेंचुरी बनाई एंड एवरीबॉडी वाज होपिंग कि हाँ, अब इंडियन क्रिकेट को एक नया प्लेयर मिल चुका है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंडियन टीम को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत। एंड अंबाती रायडू का परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच था। इवन विराट कोहली भी बीच में ये कहते हुए नजर आए कि शायद अंबाती रायडू एक हमारे लिए परफेक्ट ऑप्शन है एट नंबर 4। लेकिन अंबाती रायडू के लिए उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग आया इन आईपीएल 2018, जब चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में वापस आ रही थी, और तब चेन्नई का हाथ थामा था अंबाती रायडू, और वो ईयर इनके लिए कुछ एक्सेप्शनल था। उस सीजन 600 से ज्यादा रन, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर कंसिस्टेंसी, हर कुछ मानो कलेक्टिवली अंबाती रायडू का साथ दे रहा था। एंड जस्ट बिकॉज 2019 में वर्ल्ड कप था, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी दैट ही माइट बी अ ग्रेट ऑप्शन एट नंबर 4, और कुछ यही होता हुआ नजर भी आ रहा था। 2019 वर्ल्ड कप अब सामने आ चुका था एंड एवरीबॉडी वाज होपिंग कि यार ये खिलाड़ी तो वर्ल्ड कप खेलने वाला है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनकी आईपीएल में थी उसके बाद लगभग ये बात कंफर्म नजर आ रही थी। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। लास्ट मोमेंट पर ये अपडेट निकल कर आती है कि इंडियन क्रिकेट को एक थर्ड डायमेंशनल प्लेयर की जरूरत है, इसीलिए अंबाती रायडू को इंडियन टीम में नहीं सेलेक्ट किया जा सकता, और उनकी जगह पर विजय शंकर जैसे खिलाड़ी को टीम में मौका मिलता है, जो कि बैटिंग कर सकता है, फील्डिंग और बॉलिंग भी कर सकता है। एंड दिस वाज द वर्स्ट फेज इन हिज करियर, जस्ट बिकॉज अंबाती रायडू ने शायद कभी ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि उन्हें इंडियन टीम से ऐसा सुनने को मिलेगा, या उन्हें लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसे रिजेक्ट किया जाएगा, वो भी शायद तब जब वो अपने करियर का सबसे शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, रन्स बना रहे थे। एटलीस्ट यहां तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुई थी अंबाती रायडू और विराट कोहली के बीच में एक रिफ्ट, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन का ये मानना था कि विराट कोहली का भी काफी ज्यादा रोल था 2019 स्क्वाड सिलेक्शन में, और शायद उन्होंने ही अंबाती रायडू का नाम साइडलाइन किया था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अंबाती रायडू इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और कुछ न्यूज ये भी निकल कर आती है कि रायडू यही मानते हैं कि उनके करियर के सबसे बड़े डाउनफॉल का रीजन विराट कोहली ही थे। और इसी सारी चीजों की वजह से अब आरसीबी फैन बेस और अंबाती रायडू के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका था, जहां पर हर बात पर अंबाती रायडू को ट्रोल किया जाता था, और बस यही बात शायद अंबाती रायडू को पसंद नहीं थी। आईपीएल 2023 का टाइटल जीतने के बाद अंबाती रायडू आईपीएल से रिटायरमेंट लेते हैं और पहुंचते हैं आईपीएल के कमेंट्री पैनल में, और अब यहाँ पर जो होता है उसने सबको शॉक कर दिया। हर बार ये देखा जाता था कि अंबाती रायडू तो सिर्फ सीएसके के बारे में ही बात करते थे, और हर बार आरसीबी को और विराट कोहली को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ट्रोल करते हुए नजर आते, जो बात शायद फैंस को उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनका मानना था कि कमेंटेटर शुड बी न्यूट्रल, उसका कोई पर्टिकुलर टीम के लिए ओपिनियन नहीं होना चाहिए। बट हियर इज समथिंग दे आर नॉट अवेयर अबाउट। अंबाती रायडू जो आज चेन्नई सुपर किंग्स के इतनी ज्यादा फैन है, उसके पीछे रीजन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद उन्हें कभी इंटरनेशनल क्रिकेट से पहचान मिली ही नहीं, और आईपीएल में भी उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की। लेकिन तब अपने करियर के सबसे लोएस्ट फेज में चेन्नई ने उनका हाथ थामा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेन्नई के लिए ये लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते गए, और जब परफॉर्मेंस नहीं भी आया तब एमएस धोनी के गाइडेंस में सीएसके ने इन्हें लगातार बैक किया, अपॉर्चुनिटीज दी और उन पर भरोसा रखा, और शायद यही वजह थी कि अंबाती रायडू चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी के इतने बड़े फैन या सपोर्टर हैं, और आज भी वो कई मर्तबा उनके फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं। बट इसी के साथ एक नेगेटिव साइड भी ये नजर आता है कि वो सीएसके के सपोर्ट में कई बार दूसरी टीम को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज या डिमीन भी कर देते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल था आईपीएल 2024, जब केविन पीटरसन उन्हें जोकर तक बोल देते हैं। इनफैक्ट आईपीएल 2025 में उनकी नवजोत सिंह सिद्धू से एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एंड दिस
ऑल रीजंस आर बिकम सो नेगेटिव अबाउट हिम। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने आप को कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद प्रूव नहीं कर पाया और अब उसकी कुछ गलतियों की वजह से शायद हर एक क्रिकेट उन्हें हेट भी करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अंबाती रायडू वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और शायद अगर हम उनके पहलू से ये बात को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ही वाज नॉट दैट बैड। आखिर क्या बुराई है किसी एक टीम के बारे में बात करना जिसने हमेशा से आपको बैकिंग दी, जिन्होंने तब आपको सपोर्ट किया है जब किसी ने नहीं किया था। और एज ए क्रिकेट फैन मुझे ये समझ में आता है कि बीइंग अ जर्नलिज्म ये जरूरी नहीं है कि आप किसी क्रिकेट टीम के फैन नहीं हो सकते। हाँ, पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी एक टीम को फेवर करने की वजह से किसी दूसरे टीम को डिफेम ना करें, जो किया अंबाती रायडू ने। और शायद कहीं ना कहीं ये भी उनके करियर में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। सो दिस वाज द जर्नी ऑफ अंबाती रायडू, दैट हाउ अ ग्रेट प्लेयर नेवर अचीव्ड द ग्रेटनेस। वैसे इसमें आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जस्ट बिकॉज क्रिकेट की सारी अपडेट आपको यहाँ रेगुलर मिल रही है। एंड दिस वाज योर होस्ट शिवांश द्विवेदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।